चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। कल सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और साथ ही वो जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं। और आपको बताएं कि लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की गई है और जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। तो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई का दिन आज का मुकर्रर है और ऐसे में सीबीआई की तरफ से जो हलफनामा तय किया गया है, दर्ज किया गया है, उसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव जेल में नहीं रहते हैं बल्कि विशेष इलाज के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उसका सहारा ले रहे हैं और कहीं न कहीं राजनीतिक गतिविधियों में लालू प्रसाद लिप्त हैं और इसको ही आधार बनाया सीबीआई ने और जेल से राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने की बात जो है सीबीआई ने लगाई है। तो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई आज हो सकती है। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया था और उसमें कई तथ्य भी सीबीआई ने सामने रखे थे कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा था कि जेल से राजनीतिक गतिविधियों को लालू प्रसाद यादव चलाते हैं, ऐसा गंभीर आरोप सीबीआई की तरफ से लगाए गए हैं। सुशील पांडे हमारे साथ तो दिल्ली से सीधे जुड़ते हैं। सुशील, आज जमानत याचिका पर सुनवाई है, लेकिन इस बीच में जो सीबीआई ने अपनी तरफ से जो बातें कही हैं, जो अपनी तरफ से उन्होंने एक बात रखी है कोर्ट के सामने कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों पर लालू प्रसाद की अपीयरेंस कुछ ज्यादा है और इसको भी, इन तथ्यों को भी आप देखा जाए तो क्या आज जमानत याचिका पर जब सुनवाई होगी, क्या लगता है लालू के लिए अच्छी खबर होगी या फिर जैसे लालू अभी इलाज करवा रहे हैं जेल में वैसा ही कुछ होगा? जी देखिए विवेक, साफ तौर से सीबीआई ने जो अपना हलफनामा दाखिल किया है उस हलफनामे में सीबीआई ने उन तमाम तथ्यों को रखा है। अगर बात करें लालू के राजनीतिक गतिविधियों का तो सीबीआई ने यह भी बताया है कि जब से उन्हें सजा हुई है तब से लालू यादव जेल में न रहकर एक स्पेशल वार्ड अस्पताल में रह रहे हैं। दूसरा, सीबीआई ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि जिस दौरान वो अस्पताल में रहे हैं उस दौरान वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करते रहे हैं और सीबीआई ने लगभग 40 राजनीतिक नेताओं का एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है, जिस लिस्ट में ये सीबीआई ने बताया है कि जब जब लालू अस्पताल में थे, जब तक अस्पताल में थे, वो तमाम देश के बड़े राजनीतिज्ञों से अस्पताल में मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में उनको फिलहाल जमानत नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि लालू यादव फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांग रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने यह कहा है कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगना कोर्ट को गुमराह करना है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू यादव जमानत चाह रहे हैं। सीबीआई ने फिलहाल लालू यादव की जमानत का जमकर विरोध किया है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाली है। देखना काफी अहम होगा, लालू के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है कि आज क्या सुप्रीम कोर्ट लालू यादव की जमानत पर कोई फैसला करता है या फिर लालू यादव को यहां से राहत नहीं मिलती है। लेकिन सीबीआई ने साफ तौर से उनकी जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने साफ तौर से यह कहा है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है और उस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू यादव जमानत चाहते हैं। तमाम चीजें फिलहाल सीबीआई ने अपने हलफनामे में दी हैं, जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट को। तो अब देखना यह है विवेक कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो सुशील लगातार बने हुए इस खबर पर और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर अपडेट जैसे ही आएंगे न्यूज़ 18 पर आप देख पाएंगे कि आज लालू प्रसाद के लिए दिन बेहतर होता है या फिर अभी जेल में ही रहना होगा लालू प्रसाद को। तो सुप्रीम कोर्ट में लालू की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मेडिकल आधार पर लालू प्रसाद ने बेल की मांग की है। इधर चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की याचिका पर आज सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दाखिल किया। अमित कुमार हमारे साथ हैं, राबड़ी आवाज से सीधे जुड़ते हैं। अमित, क्या खबर है? आज बड़ी सुनवाई होनी है और आज अगर बात बन जाती है तो लालू प्रसाद जमानत पर बाहर होंगे, लेकिन इस बीच सीबीआई ने जो हलफनामा दायर किया है, जो बात उन्होंने कोर्ट के सामने रखी है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा पेंच फंसता हुआ नजर आता है।
देखिए, निश्चित तौर पे विवेक, चूंकि सीबीआई ने सीधे तौर पे कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो मेडिकल करवाने पे बाहर जाना चाहते हैं, उन्होंने अर्जी लगाई है, लेकिन वो उनकी जो मंशा है वो देखने से लग रही है कि वो चुनाव के लेकर के हड़बड़ाहट है, जल्दीबाजी में है और इसी वजह से वो जमानत पाना चाहते हैं। तो सीबीआई ने अपने तरफ से पुरजोर विरोध किया है। हालांकि जो लालू प्रसाद हैं, उनके वकील ने जो तथ्य दिया है कि उनकी सेहत बेहतर नहीं है, लगातार जो डॉक्टर हैं वो उन्हें उचित इलाज का सलाह दे रहे हैं और उचित इलाज जो है वो रिम्स में जो है वो नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक बात है ESG की और एक्सरे को लेकर करके पहले ही जो RJD के खेमे के लोग हैं उन्होंने बवाल कर रखा है और सीधे तौर पे जो झारखंड सरकार है या जेल प्रशासन ने उन पर लालू प्रसाद के सेहत के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। तो खैर ये राजनीतिक बात है, लेकिन जहां तक कानूनी बात है तो उसमें लालू प्रसाद के यादव के जो वकील हैं उन्होंने अपनी दलील दी है कि लालू प्रसाद की तबीयत लगातार खराब चल रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगह जाना जरूरी है और जल्द स्वस्थ होने के लिए उन्हें आराम की भी जरूरत है। तो ऐसे में ये अर्जी लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ हम बता दें कि तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने भी हमसे जो फोन पे बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिलेगी, लेकिन चूंकि न्यायिक प्रक्रिया है इसलिए अभी फिलहाल बहुत ज्यादा वो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि परिवार के सभी सदस्य चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो बेल पर बाहर आए और आज उन्हें जमानत जरूर मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत करने के लिए। तो परिवार के लोग भी जैसे कि जमानत याचिका लालू प्रसाद की तरफ से दाखिल होती है तो एक आस बनती है फैमिली की तरफ से, लेकिन जो सीबीआई ने यहाँ पर जो तथ्य रख दिए हैं उसे परिवार अड़ंगा ही मान रहा होगा और कुल मिलाकर कहें तो सीबीआई को ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद जेल में रहकर भी काफ़ी एक्टिव हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं और कोर्ट को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए।